हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल बैकग्राउंड में बस इतने कीजिए। मेरे स्टडी के ऊपर कंसंट्रेशन करना ठीक ना। ये ना भी 12 o'clock को चेंज होने भी उठता है और मैंने सोच रहा था कि कल रात उन दोनों ने नहीं छोड़ा मुझे। मैंने अपने कपड़े देखता है पूरे नीचे पड़न से थे और वो उठता है तो उसने कुछ भी कपड़े नहीं पहने थे और पूरे बाइट मार्क्स हिक्स के मार्क्स थे। मैंने भी फ्रेश अप होके वरना बाहर निकलता है तो वरना दिखता है किचन वरना भी खाना बना रहा था हुआ है वरना लैपटॉप को खे वरना कुछ काम कर रहा था। चिंचा वो सोचते ये तो मुझे यहाँ से भागने ही नहीं देंगे। मैं भी सोच के वरना सिचन के पास जाता है और वो पूछता है कि क्या बना रहे हो बिल्कुल वरना खाने को देख रहा था। सिचन वरना बोलता है कि तुम जाकर बैठो मैं बना के लेके आऊँगा। तो चिंचा बिल्कुल ना मुँह बना के वरना जाके टेबल के ऊपर बैठ जाता है और हुआन को देख रहा था। हुआन वो बोलता है कि क्या घूर रहे हो। तो चिंचा बोलते कि कुछ नहीं, क्या आप दोनों हमेशा यहीं पर ही रहोगे। तो हुआन वो बोलता है कि हाँ हमने पूरा पैकिंग करके हमारे कपड़े यहाँ लेके आ गए। बिल्कुल बोलता है। चिंचा बोलता है कि कब। तो यहाँ भी सिचन वो ना खाना लेके आते हुए उन्हें बोलते कि हम लोग सुबह गए और अभी आ गए। चिंचा उन्हें सोचते कि अच्छा चांस था मिस कर डाला फिर भी सोचता है। तो यहाँ भी सिचन वो बोलता है कि खाओ। चिंचा उन्हें खाना खाते हुए उन्हें बोलता है कि अच्छा मैं एक कॉल कर सकता हूँ। तो दोनों बोलते कि नहीं। तो चिंचा बोलता है कि बस मुझे मम्मी से बात करने का है। बिल्कुल नहीं, ऐसे जवाब आ रहे थे दोनों से। तो उन्हें चुपचाप खाना खा के उठता है तो यही भी सिचन और वहीं दोनों उसका हाथ पकड़ लेते हैं। चिंचा बोलता है कि क्या हुआ। तो दोनों बोलते हैं कि कहाँ जा रहे हो। चिंचा बोलता है कि रूम में। सिचन उन्हें पे उठते हुए बोलता है कि तो ठीक है चलो भी रूम में। उसके हाथ पकड़ के उन्हें भी लेके जा रहा था। चिंचा वो सोचते कि क्या ये मुझे नहीं छोड़ेगा, ये धुना है, मैं यहाँ से बिल्कुल भाग नहीं सकता हूँ। रूम में सोचने लगते हैं। यहाँ भी सिचन उसको ना रूम में लेके आता है और बोलता है कि सो जाओ। चिंचा बैठने भी लेट टाइम और मैंने सिचन को देख रहा था। सिचन उन्हें भी अपना लैपटॉप लेके आके उन्हें वहीं पर बैठ के उन्हें काम कर रहा था। चिंचा उन्हें बाजू में सिचन को देखता उन्हें सोचते कि ये लोग क्या मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैं उन्हें देख रहा था। सिचन पूछते कि क्या हुआ। चिंचा बोलते कि कुछ नहीं, बहन पूरा बेडशीट उन्हें अपने ऊपर ले लेता है। और यह भी सिचन या हुए दोनों में से एक घर में रहता है और दूसरा बाहर जाके काम करके आते हैं। तो यह भी चिंचा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अगर दोनों घर में रहते तो दोनों उसके आसपास ही घूमते हैं। और चिंचा उन्हें देख रहा था हर जगह कैमरास थे और हर रात एक्टिविटी होती रहती है। तो यानी भी एक दिन चिंचा उन्हें वॉशरूम में उन्हें अपने पेट को उन्हें सलाते हुए उन्हें बोलता है कि वो लोग शायद दोनों प्लानिंग कर रहे कि हम तीनों को मार डालें। तुम्हारे बाप कैसे है बिगड़नी उन्हें भी अपने पेट को उन्हें भी पकड़ के उन्हें भी बोलने लगता है। और यानी भी चिंचा का बेली उन्हें भी थोड़ा बहुत उन्हें भी दिखने भी लग गया था। उन्हें बात करने लगता है। फिर उन्हें भी वॉशरूम से उन्हें बाहर आता है। हाँ वो बोलते कि इतनी देर वॉशरूम में क्या कर रहे थे। चिंचा बोलते कि कुछ नहीं, घर में आके उन्हें बाजू में बैठ जाता है। तो हाँ मुन्ना अपना लैपटॉप उन्हें क्लोज करके उन्हें चिंचा के लैप्स के ऊपर उन्हें अपना सर लगा लेते हैं। चिंचा उन्हें देख के उन्हें सोचने लगते कि मैं क्या इसको पीट डालूँ, पर मैं उसको एक बस मुक्का मारूंगा तो भी ये मेरी बहुत बुरी हालत कर डालेंगा। मैं हमें हुइंग को देख रहा था। हुइंग मुन्ना चिंचा के कमर को मुन्ना होकर के मुन्ना बोलता है कि अच्छा आज रात को क्या चाहिए फिर मैं पूछने लगते हैं। चिंचा मुन्ना बोलता है कि कुछ भी ला के तो मैं खा लूँगा, मुझे बाहर जाने का है पर तुम लोग मुझे लेके नहीं जाते हो, मैं बहुत ही अकेला फील करता हूँ यहाँ बिल्कुल में बोलने लगता है। हुइंग वो उठ के बैठ जाता है और बोलता है कि क्यों फील करते हो, मैं हूँ से चैन और तुम्हें और कौन चाहिए। चिंचा उन्हें खुद नहीं लगता और उन्हें सोचते कि बस एक बार मुझे ना इन
दोनों भाइयों को उल्टा टंगा के मुझे मारने का फिर मैं सोचने लगता है। मैंने भी सिचन मुन्ना आता है और मैंने भी जिंजा को मुन्ना कप केक्स देता है। तो जिंजा मुन्ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसके चिक्स के ऊपर मुन्ना किस करके मुन्ना खा रहा था। हुएंग उसको ना खोने आता है। जिंजा वो हुएंग को देखते हैं, फिर वो बोलता है कि हाँ कर रहा हूँ, मेरे घर में उसको भी किस करके मुन्ना भी खाने आता है। यहाँ पे ये दोनों ना डराना बंद करके यहाँ पे जिंजा उन्हें भी थोड़ा बहुत डराना शुरू कर दिया था। उन्हें भी खाना देखता था, उन्हें बोलता था कि मुझे ये नहीं चाहिए, दूसरा बनाओ वरना मैं कहीं से भी खुद जाऊँगा, सीढ़ी से गिर जाऊँगा, यहाँ नीचे पटक लूँगा मेरा सर बलगन में बोलने लगता था। और ये लोग सारे काम वो लोग ने भी कर रहे थे। रात में भी जिंजा ना ट्राई करते हैं कि तुम लोग मेरे साथ कुछ भी नहीं करोगे वरना मैं मर जाऊँगा, वो ये बोलकर भी ट्राई करता है। पर वो दोनों उसकी बात सुनते ही नहीं, उसको देखते हैं थोड़ी देर, फिर उसके बाद उसका पाँव पकड़ के खींच के उसके साथ करने लग जाते हैं। यहाँ भी जिंजा को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, अभी उसका डेली रूटीन हो गया था और वो न भी बस थोड़ी चीज़ों में उन्हें भी अपना हुक्म वो चला सकता था, खाने में और कुछ वहाँ यहाँ घर में घूमने में। मीन्स वो अकेला एक रूम में है, उसको ऐसा फ्रीडम मिल गया था, पर कैमरे से उसको ना घूरते रहते थे। और यह ना भी एक दिन ना ये लोग ना भी ऐसे चेकअप कराने के लिए लेके जाते हैं। तो मैंने भी डॉक्टर उन्हें देखता है, चेकअप करता है, फिर उन्हें भी बाहर आके वो ना बोलने लगता है दोनों को भी, आप दोनों कर जाओ ना तो अब से ना आपको अपना डेली रूटीन बंद करना पड़ेगा वरना यहाँ तीनों को भी खतरा है बलहर भी बोलता है। मीन्स ट्विंस बेबीज और जिंजा इन तीनों को भी खतरा है बलहर भी बोलते हैं। तो वो लोग ने भी सुन रहे थे और यहाँ भी अंदर जिंजा मुन्ना नर्स को देखते हैं और बोलते कि तुम्हारा फ़ोन तो ना 1 मिनट बलहर में बोलता है। तो वो बोलते कि क्यों, जिंजा उसको ना रिक्वेस्ट करने लगते हैं। तो वो ना फ़ोन देती है और बोलती कि बस 1 मिनट। तो जिंजा ठीक है बोले घर में कॉल करता है और उन्हें भी मैडम जी को उन्हें बोलता है कि मम्मा मेरे पास आओ, मैं होएंग सिचिंग के पास बोले घर में बोलता है। और वो दोनों को आते हुए देख के वो ना कॉल ना काट के वो ना बाजू में लगा देता है। नर्स वो ना लेके वो ना चल जाती है। यानी भी नेक्स्ट डे ना ये तीनों ना ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तब बेल बजती है। तो यानी भी जिंजा वो ना एक स्माइल करता है, ये दोनों ना उसको ना देखते हैं, फिर सोचते कि ये क्या ही कर सकता है, फिर उन्होंने भी सोच के यानी भी हुएंग जाके वो ना डोर खोलता है। तो यानी भी जिंजा वो ना हुएंग के पीछे आ जाता है और वो ना हुएंग को हटा के वो ना हाय बोलता है। उन्हें भी सब लोग थे, हुएंग उन्हें जिंजा का हाथ पकड़ के उन्हें अपनी तरफ उन्हें पलटा लेता है और बोलता है कि ये क्या है। तो जिंजा उन्हें हाथ झटकते हुए उन्हें बोलता है कि आप सब लोग अंदर हो, फिर भी बोलते हुए उन्हें भी अंदर जाने लगता है। उन्हें भी जिंजा का ना 7th मंथ चल रहा है, ठीक ना। तो यानी भी जिंजा उन्हें जाके सोफे के ऊपर बैठ जाता है और उन्हें सभी को देख रहा था। यानी भी विंग उन्हें जिंजा को देख रहा था और उसके हाथ में ना बेबी था। तो जिंजा बोलते कि ये तुमने इतनी जल्दी बेबी भी पैदा कर लिया, बल्कि मैं पूछता है। तो मैडम यू ना मार के बोलती है कि वो तुम्हारी बहन है। तो जिंजा बोलते कि अरे हाँ मैं भूल ही गया, इसका नाम क्या है। मैडम ये बोलते कि यानी ठीक है। बैगन भी यानी को दिखने लगता है। यानी भी वांग जिंग उन्हें भी यानी को लेते हुए उन्हें बोलता है कि ज़्यादा देर उठाओ मत, बैग में बोलता है। तो यानी भी वो ना बोलता है कि बस 5th मंथ है, कुछ भी नहीं होता है। तो यानी भी वांग जिंग वो बोल रहा था कि नहीं ज़्यादा देर उठाना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी बोलने लगता है। यानी भी यान वो ना बैठ गया, वो ना जिंजा को वो ना देख रहा था। सिचन और फैन ये दोनों तो साइलेंटली वहाँ ठहरों से थे और सब लोग ना सिचन और फैन दोनों को भी ना घूर रहे थे, पर कुछ भी नहीं कर रहे थे क्योंकि यानी भी जिंजा वो ना हंसते हुए बात कर रहा था, कुछ भी ढरों सा ऐसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो सब लोग बस उसे देख रहे थे। तो यानी भी जिंजा वो बोलता है कि मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है, उन्हें देखो और उन्हें डांटो, इन दोनों ने मुझे बहुत ज़्यादा सता दिया, इन्होंने तो मुझसे शादी भी कर लिया, आपको मालूम है। उन लोग ने ना
उन्होंने डिवोर्स पेपर दिखा दिया और मुझे डराया कि साइन करो बोलकर, तो मैंने साइन कर डाला। मुझे कितना डरा के रखते हैं, आपको मालूम है क्या, फिल्म में बोलने लगता है। और सब लोग सुन रहे थे चिंचा की बातें। हिन भी चिंचा वो ना बातें करते हुए वो ना बोलता कि क्या देख रहे हो, हमारा मुँह जाके खाने के लिए कुछ लेकर आओ और मैं लिया जूस, बिल्कुल भी बोलता है। तो ये दोनों उसको ना गुस्से में दिखते हैं, लोग भी चल जाते हैं। ये ना सब लोग ना चिंचा को देख रहे थे। सीजन और होंग ये लोग ने भी जूस और खाने के लिए कुछ लेके आते स्नैक्स। तो चिंचा मैंने भी जूस पीते हुए मैंने बोलता कि ये लोग ने मुझे ना हमेशा टॉर्चर करते रहते, मुझे डांटते रहते, आपको मालूम है, बिल्कुल भी पी रहा था। हाँ, सब ने को समझ में आ रहा था कि हाँ क्या हो रहा है यहाँ, बिल्कुल भी देख रहे थे। इन भी चिंचा वो ना चिप्स मैंने भी एक उठा के मैंने मुंह में रखता है और मुंह निकाल के मैंने धोने के ऊपर चिल्ला के बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, मेरे लिए अच्छे वाले लेके आओ, वरना हुआ इनके मुँह के ऊपर वरना फेंक देते हैं। हुआ मैंने चिंचा को देखते हैं फिर मुँह चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। है ना भी सब लोग देख रहे थे क्योंकि है ना भी हुआ वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है। सीजन का तो समझ सकते कि वो बहुत शांत है और अच्छा है, बिल्कुल भी देख रहे थे, पर हुआ उसको चिंता वो बहुत बुरे तरीके से उन्हें पिटा रहा था। तो यानी भी होना लेके आता है उसके लिए स्नैक्स। तो होना खा के वो बोलता है कि ये ठीक है, मैं पहले दिमाग नहीं था क्या, बिल्कुल भी खा रहा था। तो होना चिंचा का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा ही बोल रहे हो आज, बिल्कुल भी बोलता है। तो चिंचा वरना अपने आँखों में उन्हें भी पानी लेके उन्हें बोलता है कि तुमने मुझे डांटा। तो यहाँ सब लोग देखे से सीधे होना होएंगे हटा के उन्हें बोलता है कि नहीं इसने नहीं डांटा, बस बोल रहा है। तो वो बोलता है कि नहीं तुमने मुझे डांटा। मैंने भी सीचन को देखता है और बोलता है कि तुम भी उसके सपोर्ट में हो, मुझे मालूम है, तुम दोनों मुझे पसंद नहीं करते हो, बिल्कुल भी उठता है। सीचन उसको बिठा के वो बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चिंचा वो बोलता है कि मुझे जाने तुम मेरे यहाँ से चल जाऊँगा, बिल्कुल भी उन्हें भी उठ रहा था। सीचन उसको बिठा के उन्हें भी मना रहा था। तो यानी भी हाँ वो बोलता है कि सॉरी। तो चिंचा वो अपना मुंह बना लेता है और बोलता है कि किसको चाहिए तुम्हारी सॉरी, मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस यहाँ से जाने का है। तो हुए मैंने उसके पास बैठता है और मैंने बोलता है कि सॉरी माफ़ कर दो, लेकिन मैं उसको देख रहा था। चिंचा उसको एक चापा मारता है और बोलते कि तुम गंदे हो। तो सीचन सॉरी हाँ वो बोलते कि हाँ मैं गंदा हूँ, माफ़ कर दो, फिर में बोलते हैं। तो चिंचा वो ना थोड़ी देर उन्हें भी उन्हें भी खोने आता है। फिर मैंने बोलता कि क्या मुझे डांटोगे। तो हाँ सर ने नाम मिलाते हैं। तो चिंचा बोलते कि मुझसे प्यार करते हो। हाँ वो सर ना हाँ मिलाते। तो चिंचा बोलते कि तो मुझसे अच्छे से बात करना समझ में आया, फिर से ऐसा किया तो मैं भाग जाऊँगा इससे। तो हाँ वो मेरे घर में ठहर के मैंने भी चिंचा को देख रहा था। मैंने भी सीखा उन्होंने बोलते कि कितना साइलेंस नहीं रह सकते हो क्या, क्यों चिल्लाया उसके ऊपर, वो लोग भी बातें कर रहे थे। तो यहाँ पे मैडम ने उन्हें बोलते कि तुमने इतने दिन से हमें कॉल क्यों नहीं किया, लेकिन मैं पूछती हूँ। तो चिंचा वो ना सीजन हुए उन दोनों को देखने लगते हैं। यहाँ पे मैडम वो बोलते कि हाँ कल तुमने अननोन नंबर से कॉल किया था, क्या तुम पहले नहीं कर सकते थे, लेकिन मैं पूछते हैं। तो चिंचा उन्हें भी जोर से उन्हें भी रोने लगते हैं, उन्हें बोलने लगते कि ये तो उन्हें मुझे तुम लोग से बात नहीं करने देते, ये बोलते कि तुम लोग हमें अलग कर दोगे, इसलिए ये लोग आपसे मिलाना नहीं चाहते मुझे, लेकिन मैं बोलना रोने लगते हैं। ना भी हाँ अच्छे चैन उन्हें सभी की तरफ दिखता है। फिर उन्हें भी चिंचा को लेके जाके उन्हें कमरे में छोड़ के वो लोग ना बाहर आते हैं। तो है ना भी विंग विंग को बोलते हैं कि बच्चों को लेके तुम रूम में जाओ। तो विंग वो ना ठीक है बिल्कुल भी यानी को ले लेता है बंचिंग के पास से और उन्हें भी युवान को पकड़ के वो ना कमरे में जाता है। तो है ना भी चिंचा वो ना विंग को देखता है और वो ना बोलने लगता है कि वो दोनों बहुत गंदे ना, वो ये बोलेगा मैं बहुत कुछ भी बोलने लगता है। बस वो ना सुन रहा था और यानी को उसने ना सुला दिया था। युवान वो तो अभी भी चिंचा को वो बस घरे जा रहा था। फिर मुनप भी उसके पास आके मुन्ना बोलता है कि क्या आप छोटे बच्चे हो।
चिंचा वो बोलता है कि नहीं हूँ। तो योन सॉरी मेरा नाम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहा हूँ। हाँ, तो योन वो बोलता है कि तो आप ऐसे क्यों रो रहे हो, फिर मैं बोलता है। तो यानी भी फिर वो बोलता है कि योन ऐसे बात नहीं करते। तो योन वो बोलता है कि ये बहुत छोटे बच्चे जैसे हरकतें कर रहा है, मैंने भी नहीं करता हूँ ऐसे हरकतें। फिर भी मैंने चिंचा को दिखते हैं। चिंचा वो बोलता है कि मैं छोटे बच्चे जैसा करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ। मैं गए मैंने भी विंग को देखने लगता है। तो यहाँ भी योन हो ना चिंचा को मैंने देखता है। फिर मैंने भी चिंचा के पेट को मैंने भी पकड़ के मैंने बोलता है कि इसमें क्या बेबी है। तो चिंचा वो बोलता है कि हाँ। तो योन बोलता है कि क्या मैं खेल सकता हूँ इसके साथ। तो चिंचा बोलता है कि आने के बाद अगर तुम मेरे से अच्छे से बात करें तो हाँ। तो योन वो बोलता है कि मैं अच्छा हूँ, आप इस छोटे बच्चे जैसे हरकतें करते हो। चिंचा वो बोलता है कि मैं करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ। मैं बोलने लगती हूँ। मैं ना अपना सर पकड़ के हूँ ना इन दोनों के ड्रामे हूँ ना देख रहा था। और यहाँ भी सब लोग पूछ रहे थे कि ये क्या है, भाई में पूछे थे। तो यहाँ भी सिचन मैंने बोलता है कि वो चिंचा पहले हमसे प्यार नहीं करता था, अभी थोड़ा थोड़ा कर रहा है। और अगर आपसे मिला दिए तो आप लोग तो पूरा मना कर दोगे, इसलिए हम लोग थोड़ा टाइम ले रहे थे। तो मैंने भी मैडम ने दोनों भी ना बहुत ज़्यादा डांटने लगता है। वो बोलते कि तुम लोग पागल हो, ये बोलकर मैं डांट रहे थे। यानी भी वांगचिंग उन्हें बोलने लगता है कि डिवोर्स पेपर आने वाला है तो हम लोग साइन कर डालेंगे। बोलकर भी बोल रहा था कि अभी तक ना वांगचिंग का चिंचा का डिवोर्स नहीं हुआ था। तो वो ना कॉल करके वो ना बोल रहा था कि डिवोर्स पेपर यहाँ लेके आओ बोल के। और यानी भी सब लोग ना मान जाते हैं, अच्छा ठीक है तुमने शादी भी कर लिया तुम दोनों ने उसके साथ। तो दोनों हाँ बोलते हैं। तो वो लोग भी बोलते हैं कि अच्छा अभी चिंचा फोर्सफुली तो तुम्हारे साथ नहीं रह रहे ना। तो वो लोग बोलते हैं कि फोर्सफुली वो हमें हमेशा देखे तो ब्लैकमेल करता रहता है। तो यानी भी मैडम ये बोलती कि भागने का ब्लैकमेल करता है ना, अभी कर रहा था ना, इसलिए वो भी बोलते हैं। तो यानी भी सिचिन वो बोलते कि भागने का, उसका भागने का मतलब वो ना भी घर में कहीं पर भी उन्हें भी गिरने की प्लानिंग कर रहे हैं। उन्हें हमेशा हर टाइम वो ना भी हमें उन्हें ब्लैकमेल करता रहता है कि अगर तुम लोग ने ऐसा नहीं किया तो मैं बाथरूम में जाके गिर जाऊंगा, या तो किचन रूम में पानी फेंके वहाँ गिर जाऊंगा। वह हमें ब्लैकमेल करता रहता है, हमेशा हमें वह में बोलता है। मैंने भी बहुत देख रही थी और वो सोच रही थी कि चिंचा ऐसे कर सकते हैं, वह भी सोच रही थी। और ये भी हाँ वो बोलता है कि हाँ, वो बोलता है कि अगर वो हॉस्पिटल तक चल गया तो वहाँ से वो भाग जाएगा। उसका प्लानिंग ये है, बहुत ही घटिया। हम लोग हमेशा उसको हॉस्पिटल लेके जाते, उसका चेकअप होता है और वापस भी लेके आते हैं। पर भी वो हमेशा घटिया प्लान करने लगते कि हॉस्पिटल जाने के लिए कि मैं गिर जाऊँगा या उल्टा सीधा कुछ खा के हॉस्पिटल जाके वहाँ से भाग जाऊँगा। मेरे घर में प्लानिंग करता रहता है, बहुत पागल है बिल्कुल में बोलने लगते हैं। यानी भी अंदर मैं उन्नत चिंचा को बोल रहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ 5 मंथ्स का, बिल्कुल में बोल रहा था। और यानी भी चिंचा उन्हें भी बहुत सारे सवाल उन्हें भी उसको पूछने लगते हैं। और ये लोग ने भी ऐसी बातें कर रहे थे। और यानी भी योन वो यानी के साथ उन्हें भी खेल रहा था। ये लोग ने भी बहुत देर बातें करने के बाद ये लोग ना डिसाइड करते हैं बाहर जाएंगे, मॉल में जाएंगे, कपड़े खरीदेंगे। वो लोग ने भी डिसाइड करते हैं। और वो लोग बाहर जाके वो लोग ने भी बोलने लगते कि हम दोनों मॉल जाएंगे, वही में बोलते हैं। तो यानी भी वांगचिंग मुन्ना विंग को पकड़ के मुन्ना बोलता है कि तुम अगर मॉल जाना चाहते हो मैं भी आऊँगा। और यान भी तो यान वो बोलता है कि हाँ मुझे भी आने का है, पर ये दोनों मुझे मना कर रहे हैं, बिल्कुल बोलते हैं। तो वांगचिंग मुन्ना विंग को देखता है। विंग वो बोलता है कि मुझे जाने दो ना, बस ऐसे ही हम लोग जाके थोड़े कपड़े खरीद के आएंगे, बस हम दोनों जाएंगे। बिल्कुल उन्हें चिंचा को देखते हैं। यहाँ भी सिचन हुआंग वो लोग भी बोलने थी कि तुम इतना बड़ा पेट पकड़ के कहाँ जाओगे, तुम दोनों कैसे मैनेज कर सकते हो, बिल्कुल बोलने लगते हैं। तो
चिंचा और मुँह फुला लेता है और मुझे बोलता है कि तुम मुझे मोटे बोल रहे हो और मैं क्यों नहीं संभाल पाऊँगा, अगर मेरे सामने कोई आए तो मेरे पास चाकू है, मैं उसके साथ मार डालूँगा। फिर भी बोलता है तो हाँ मुन्ना बोलता है कि चाकू कहाँ है तुम्हारा चाकू। फिर मैं पूछती हूँ तो चिंचा मुन्ना किचन रूम में जाता है और मुन्ना भी एक बड़ी सी नाइफ उन्हें निकालता है और बोलता है कि ये देखो मेरी नाइफ। फिर मैं बोलता है भी सिचन आके वहाँ भी नीचे लगाते हो, बोलते हैं कि इसके साथ मत खेलो। लेकिन मैं बोलता है और घर वाले उन तीनों को देख रहे थे। यानी भी नहीं उन्होंने बोल रहे थे कि बस मैं चिंचे जाएंगे। फिर मैं बोल रहा था वांगचिंग उसको समझा रहा था और दूसरी तरफ सिचन और हुएंग वो लोग तो बिस्तर पकड़ लिए थे। चिंचा उन्हें बोल रहा था कि मैं जाऊँगा वहाँ जाऊँगा यहाँ जाऊँगा और ये घूम के आऊँगा। फिर बोलते जा रहा था। फिर उन्हें बोलता कि ये कपड़े भी तुम लोग ने सेलेक्ट किया, मुझे कितना गंदा लगता है तुम्हें मालूम है। मैं पर भी पहन लेता हूँ, अभी मैं क्या ये बोल रही हूँ तुम लोग को, बल्कि मैं पहन लेता हूँ, तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करता हूँ मैं, पर तुम मेरी फीलिंग्स का तो कुछ ख्याल ही नहीं है तुम्हें। फिर मैं बोलने लगता है यह भी हाँ होना सिचन को देखते हुए बोलते हैं कि मुझसे अभी कुछ भी नहीं होगा, मैं इसके ऊपर फिर से चिल्ला दूँगा। फिर मैं उन्हें वहाँ से निकल जाता है। ये लोग ने भी दो तीनों की बात मानते हैं। तो यह ने भी विंग और चिंचा वो लोग ने भी बातें कर रहे थे कि हम लोग यहाँ जाएंगे। बिल्कुल लोग ने बातें कर रहे थे। मैडम ने उन्हें उन दोनों को देखते हुए उन्हें भी इन तीनों को पूछती है कि सच में। तो वो लोग ने भी बस स्माइल करते हैं। तो मैडम ने बोलती कि पीछा करोगे, तो तीनों भी सन्ना हम मिलाते हैं। यहाँ भी योन उन्हें भी बोलते कि मुझे उठाओ, क्योंकि मुझे भी दिख ही नहीं रहा था। उन्हें ओपन किचन था मैडम लैंड, वरना अंदर से उन्हें काम करते उन्हें भी बात कर रही थी और बाहर ये तीनों टेंस से थे। तो योन उन्हें बोलने लगता है कि मैं भी बोलकर भी अपना हाथ उन्हें भी ऊपर उठाने लगते हैं। तो वांगचिंग वो उठा लेता है, वो बोलते हैं कि हम चारों। फिर भी बोलता है तो मैडम लैंड बोलती कि ठीक है अगर वो लोग पकड़ लिए तो मुझे नहीं मालूम, तुम लोग को बहुत ज़्यादा मनाना पड़ेगा। बिल्कुल में बोलती है। तो ये लोग ने भी एक दूसरे का मुँह देखने लगते हैं। योहान उन्हें बोलने लगते कि मुझे बहुत मज़ा आएगा, चलो बिल्कुल में चीखता है। तो वांगचिंग उसका मुँह बंद करके बोलते हैं कि धीरे से। बिल्कुल भी पलट के देखते हैं। विंग वो ना योहान को बोलते हैं कि अपने फादर के साथ आज एंजॉय करना है, ठीक है ना। बिल्कुल भी उन्हें चिंचा को लेके वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तो ये लोग ने भी घूम रहे थे और ये चारों उन दोनों का पीछा कर रहे थे। और यह ना भी शॉपिंग हो गया था, तो खाने के लिए वो लोग ने भी बैठे थे और बहुत कुछ मंगा लिया था। यह भी चिंचा और हिंग वो दोनों बस वो लोग भी ठूसे जा रहे थे। और बेटा मुन्ना पहले तो चिंचा को देख गया बहुत शौक, क्योंकि एक लड़का प्रेग्नेंट है बिल्कुल भी शौक है। और विंग का ना भी उतना दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उसने ना बहुत ज़्यादा लूज़ कपड़े पहने थे। तो ये दोनों खा रहे थे। तो एक एकदम विंग को ना बहुत अजीब दिखता है, क्योंकि ये भी उसके पास से खाना लेके गए थे और उसके स्मेल से विंग को अजीब दिखता है। तो वहाँ वहाँ से निकल जाता है। वॉशरूम में जाके मैंने भी उल्टी करता है। फिर मैंने भी अपना मुँह धो के मैंने आ रहा था वापस। तो मैंने भी दो लड़के वो लोग ना बोलते कि तुम विंग विंग उन दोनों को देख के बोलते कि क्या आप मुझे जानते हो। तो वो लोग बोलते कि हाँ क्यों नहीं, तुम लड़कों को पसंद करते हो ना। वह कॉलेज टाइम में वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड उसने बहुत ज़्यादा कूटा था सभी को, क्या अभी भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या ब्रेकअप हो गया, क्या अभी तुम सिंगल हो। वह भी पूछता है। तभी इतना भी उस लड़के के बाल पीछे से पकड़ के कोई खींचता है। मैं वो बोलता है कि वांगचिंग तुम। लड़की में देखते हैं। तो वांगचिंग वो बोलता है कि तुम जाके खाना खाओ जाओ। बल्कि उसको ना भी वहाँ से भेज देता है। विंग उनको देखते हुए ना भी वहाँ से निकल जाता है। वो ना देखता है योन और चिंचा दोनों बैठ के खा रहे थे। यानी भी विंग बैठते बोलते कि योन तुम भी और कौन कौन आए फिर में पूछते हैं। तो योन मैंने खाते बोलते कि मैं हम सिचन अंकल हुए अंकल वो दोनों भी आए। फिर में खाते हैं। चिंचा बोलते कि कौन है।
सीजन गए बल्कि मैंने भी खाना खाने थे। जिनसा बोलते कि क्या तुम उन्हें जाके बुलाओगे? यान उन्हें ठीक है भाई भी जाता है और उन दोनों को पकड़ के लेके आता है और उन्हें भी खाना खाने थे। जिनसा उन दोनों को उन्हें घूर रहा था। यह भी हाँ वो बोलता कि तुमने क्यों बोला? बिल्कुल भी ये उनको देख रहा था। जिनसा वो बोलता कि तुम इसे क्या बोल रहे हो? तुम दोनों यहाँ क्यों है? हम दोनों का पीछा कर रहे थे और वांग छिंग भी है ना। में बोलता है तो ये दोनों कुछ भी नहीं बोलते है ना। भी वांग जिंग उन्हें भी आता है और बोलता है कि क्या सब कुछ पता चल गया? फिर में उन दोनों को देख रहा था। विंग वो बोलता है कि वो तुमने उनके साथ क्या किया? वांग जिंग वो बोलता है कि मैंने उनके साथ कुछ नहीं। फिर में बोलता है और यह भी उन दोनों को वांग जिंग ने बहुत बुरे तरीके से पीट के उन दोनों को बाथरूम के अंदर फेंक के लॉक करके उन्हें भी आ गया था बाहर से और उनके पूरे मुंह सर से खून निकल रहा था। भी वो बोलते कि क्या वो मुझे जानते थे? मुझे याद नहीं है। वांग जिंग बोलते कि उन्हें याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, वो लोग उतने अच्छे भी नहीं हैं। अच्छा चलो अभी खाएंगे, टेबल चेंज करेंगे, ये छोटा है, हम सब लोग नहीं बैठ सकते। बिल्कुल लोग भी शिफ्ट हो जाते हैं बड़े टेबल के पास। खा के वो लोग ना भी निकल जाते हैं घर को। नेक्स्ट डे ना विंग वरना न्यूज़पेपर मैंने मिस्टर लैंग को देख रहा था। उनको ना सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट थी। तो विंग मैंने देखते हुए मैंने भी एक न्यूज़ मैंने देखते हैं। फिर मैंने मिस्टर लैंग को देख के उन्हें वांग जिंग को जाके उन्हें बोलता कि तुम्हें मालूम है कल हम किस दोनों को देखे थे? वो दोनों मर गए। वांग जिंग वो बोलता कि क्या? तो विंग बोलते कि हाँ वो मैंने अभी पढ़ा, वो लोग मर गए। वो लोग ने बहुत ज़्यादा पी लिया और गाड़ी के सामने आके मर गए। तो वांग जिंग वो बोलता कि अच्छा ठीक है, पर तुम ना अभी न्यूज़ मत पढ़ो, तुम टेंशन लोगे, ठीक है, अभी मत पढ़ना। फिर से फिर हमें बोलता है। फिर मैंने भी हुएंग के पास जाता है। हुएंग वो ना सोफे के पास बैठ के वो ना काम कर रहा था। उसके पास जाके वो बोलता है कि आपने अच्छा काम किया। फिर हमें बोलता है तो हुएंग वो देख के वो बोलता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, वो चिंचन ने मुझे कल रात जाने ही नहीं दिया, तो ये सब कुछ सिंचाने किया। फिर हमें बोलता है तब इसने चिंचा होना हुएंग को उन्हें जोर से बुलाते हैं। तो उन्हें बंद करके उन्हें भी रूम में जाते हैं। तो इन्हें भी चिंचा बोलता है कि पाँव दबाओ। इन्हें भी बाजू में सीचा बैठ के उन्हें दबा रहा था पैर भी। उसको न भी हुएंग भी दबाना चाहिए। वो दोनों एक एक पाँव पकड़ के वो लोग भी दबा रहे थे। और ये मैं बता देना चाहती हूँ कि वांग जिंग ने उन दोनों को इसलिए मरवाया था क्योंकि इन्हें भी कॉलेज टाइम में ना उन दोनों इसने ना बहुत बुरे तरीके से विंग से बात किया था। और इन्हें भी जिनचा को 2 बेबी बॉयज़ होते हैं और इन्हें भी विंग को ना एक बेबी गर्ल होती है। इन्हें भी ये बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे उनके फादर्स उनका उतना ही ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे थे। और ये लोग न भी बड़े होने के बाद सबके उनके फादर्स के ऐसे गुंडे निकलते हैं। या तो इनकी बेटी भी वो भी ना बहुत ही ज़्यादा लड़ाकू थी। और इसी के साथ ये स्टोरी ना यहीं पर ही ख़त्म होती है। तो वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में बोल देना कि आपको ये स्टोरी कैसा लगा। और ज़्यादा कुछ भी नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।